गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुनील सर क्लासेस, जिसमें लगातार कई विषयों के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। कई बेहतरीन टीचरों के द्वारा यहाँ पे वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं और आपको जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार बने रहें, वीडियो को वॉच करते रहें। निश्चित ही हर परीक्षाओं के लिए उपयोगी कंटेंट्स हम दे रहे हैं यहाँ पर, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, आपको हर सब्जेक्ट यहाँ पर मिलेंगे। आज हम 3 दिनों से वैदिक सभ्यता इतिहास का जो भाग है, वैदिक सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में कई पार्ट में हम लेके आए थे। दूसरा है हम वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक संस्कृति के बारे में हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम अपलोड कर चुके हैं और आज मैं पार्ट 4 वैदिक सभ्यता के बारे में बताऊँगा। और इसके बाद कल जो है ये लास्ट पार्ट इसका होगा, कल वैदिक सभ्यता का। आप देखते जरूर रहिएगा, बने रहिए हमारे चैनल पर, सुनील सर क्लासेस पर। तो आज के पॉइंट पे हम आते हैं। देखिए, जो वैदिक सभ्यता में जो पुराण है उनकी संख्या 18 है। कल मैं इसके बारे में और डिटेल से बताऊंगा पुराणों के बारे में। तो सबसे प्राचीनतम जो पुराण है, 18 पुराणों में सबसे जो प्राचीनतम पुराण है वो मत्स्य पुराण है। दूसरा पॉइंट है वैदिक युगीन सभा। जो वैदिक युग में जो सभा होती थी, सभा ये मंत्री परिषद थी। जो सभा वहाँ थी वो मंत्री परिषद थी। अगला पॉइंट है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र थी। वैदिक युग में जो भी प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद में ऋग्वेद आता है। 4 वेद आपके पास हैं, जिसमें से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक जो विचारधारा है, कई दर्शन हमारे भारतीय दर्शन हैं, जिसमें से सांख्य दर्शन सबसे प्रारंभिक विचारधारा है। भारतीय दर्शन की सबसे प्रारंभिक विचारधारा सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन सबसे प्रारंभिक विचारधारा है। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा तथा वेदांत, ये 6 भिन्न भारतीय दर्शन हैं। ये 6 दर्शन हैं। इनकी स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति वैदिक युग में हुई है। वैदिक युग में इनकी स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है इन दर्शनों को। और सबसे प्रारंभिक जो विचारधारा है दर्शन का वो सांख्य दर्शन है। ये 6 दर्शन याद कर लीजिएगा, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा और वेदांत। ये 6 दर्शन हैं जिनकी स्पष्ट रूप से व्याख्या अभिव्यक्ति वैदिक युग में हुई है। ऋग्वेद के 6 मंडल, ऋग्वेद में आपके 10 मंडल हैं, जिसमें से 6 मंडल दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को वंश मंडल या गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जिसमें से 6 मंडल दूसरे से लेकर 7वें मंडल थे। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, ये टोटल 6 मंडल हैं। दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक का को हम लोग वंश मंडल या गोत्र मंडल के नाम से जानते हैं। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति जो देवता थे उनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। अगले पॉइंट में हम देखते हैं यहाँ पर वरुण देवता को जल या समुद्र देवता कहा जाता है। वैदिक युग में वरुण देवता को हम जल या समुद्र देवता के नाम से जानते हैं। अथर्ववेद में जादुई माया व वशीकरण का वर्णन है। जो 4 वेद हैं सब में अलग अलग प्रकार की चीज़ें का वर्णन है। जैसे सामवेद में आपका संगीत का है, अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, मैंने अभी बताया आपको 10 मंडल हैं। यजुर्वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। ये 4 वेदों में यजुर्वेद है, जिसमें से और जो वेद है उसमें पदात्मक रूप है। इसमें अंशतः गद्य रूप में भी कुछ रचित है, गद्य रूप में भी लिखा गया है ये यजुर्वेद। जौ को वैदिक युग में यव कहा गया था, जौ को यव कहा जाता था। और अथर्व का जो अर्थ है वो पवित्र जादू है। अथर्व का जो अर्थ है वो पवित्र जादू है। गेहूं के लिए वैदिक युग में
व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था। गेहूं के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग, जौ के लिए यव शब्द का प्रयोग। अथर का जो अर्थ है वो पवित्र जादू है। ऋग्वेद में कुल 1028 मतलब 1028 सूक्त है, सूक्तियाँ हैं, 1028 सूक्त हैं। पतंजलि पाणिनि के जो संस्कृत भाषा है, व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के एक टीकाकार थे जो महर्षि पतंजलि थे। वो पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के एक टीकाकार थे। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेध माधव से संबंधित जो ऋषि हैं वो ऋषि गौतम रहुगण थे। ऋषि गौतम रहुगण थे। ये शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा जो विदेध माधव थे उनसे संबंधित ये ऋषि थे। पुराणों की कुल संख्या 18 है। कल मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा कौन कौन से पुराण हैं। जो सबसे प्राचीन पुराण है मैंने आपको पीछे बताया, मत्स्य पुराण। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का जो पक्ष लिया था बीजी तिलक ने लिया था। बाल गंगाधर तिलक बीजी तिलक ने लिया था, बाल गंगाधर तिलक ने लिया था। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। ये दोनों ही ग्रंथ हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों में बहुत समानता है। अवेस्ता ईरान देश से संबंधित है। अवेस्ता ईरान देश से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की थी। मनुस्मृति मुख्यतः समाज व्यवस्था से संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यतः समाज व्यवस्था से संबंधित है। 3 पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण भगवान विष्णु को उपक्रम कहा गया है। भगवान विष्णु, ये आपने अपने कहानी में सुना होगा, अपने नाटकों में देखा होगा। तो भगवान जो विष्णु थे, राजा बलि ने कहा था कि भगवान कि हम आपको 3 पग भूमि देते हैं। तो भगवान विष्णु जी ने अपने 3 पगों में तीनों लोक को माप लिया था। इसलिए भगवान विष्णु को उपक्रम के नाम से जाना जाता है। उपक्रम के नाम से जाना जाता है। 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। ये 3 ऋण है। काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं कौन कौन से 3 ऋण हैं। ऋग्वेद में अघन्य को बोलते हैं वध योग नहीं। जो वध योग ना हो उसे बोलते हैं अघन्य। तो ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया था। अघन्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में गाय के लिए प्रयोग किया गया था। अघन्य का मतलब है जिसका वध ना हो, वध योग्य ना हो, जो वध योग्य ना हो। संस्कारों की कुल संख्या 16 है। 16 संस्कार जब बच्चा जन्म लेता है तो 16 संस्कार से संस्कारित करते हैं उनको। 16 संस्कार के बारे में कल बताऊंगा। कल अब वैदिक जो सभ्यता है उसका लास्ट पार्ट मैं बताऊंगा आपको, जरूर देखते रहिएगा। आज मैंने आपको वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक संस्कृति के बारे में चौथा पार्ट बताया, जिसमें बहुत से पॉइंट हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी पॉइंट हैं सभी किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको इतिहास को एक एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। हम लगातार चौथे दिन आज वैदिक सभ्यता के बारे में बताया। कल लास्ट पार्ट होगा वैदिक सभ्यता के बारे में और आप ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार बने रहिएगा हमारे चैनल पर सुनील सर क्लासेस में। ओके, थैंक यू।